बच्चे रात रात भर जग कर पढ़ाई करते रहे और इन गुंडों ने 25-25 लाख रुपए में पेपर बेचकर अनपढ़ों को डॉक्टर बनाते रहे। मेहनत गरीब की और धंधा इन माफियों का। तो दोस्तों, तारीख था 3 मई 2026। पूरा देश गर्मी में जल रहा था और हमारे देश के लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल का एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे थे। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले बड़ी बड़ी बातें फैल रहे थे कि हमने 5G जैमर्स लगाए हैं, एआई कैमरा लगाया है, जीपीएस से पेपर भेजा है। लेकिन इनकी इस हाई सिक्योरिटी की धोती तो एग्जाम से 2 दिन पहले ही खुल चुकी थी। 1 और 2 मई को एग्जाम से ठीक पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर एक पीडीएफ फाइल हवा की तरह घूम रहा था। इस माफिया गैंग ने उस पीडीएफ का नाम रखा था गेस पेपर। इस पीडीएफ में टोटल 410 क्वेश्चंस थे और जब 3 मई को असली पेपर सामने आया, दिमाग की नस फट जाएगी सुनकर। उस गैस पेपर के लगभग 135 क्वेश्चंस, खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, असली पेपर से एकदम सेम टू सेम मैच कर गए। अरे भाई, ऐसा कौन सा ज्योतिष इन कोचिंग वालों के पास बैठा है जो एग्जैक्ट 135 क्वेश्चन गैस कर रहा है? ये गैस पेपर नहीं, ये खुलेआम एनटीए के सिस्टम के मुंह पर थप्पड़ था। अब आप सोचोगे ये पेपर आया कहाँ से और किसने किया ये सब? ध्यान से सुनना दोस्तों, इस घटिया सिस्टम का खेल। 7 मई 2026 को राजस्थान सीकर के किसी अंदर के आदमी ने सबसे पहले एनटीए को ईमेल किया कि भाई साहब, तुम्हारा पेपर लीक हो चुका है। पर पहले तो एनटीए सो रहा था। फिर जब पब्लिक का डंडा पड़ा तब राजस्थान पुलिस की एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीबीआई ने एंट्री मारी। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस लीक का कनेक्शन किसी छोटे मोटे क्लर्क से नहीं, सीधा जयपुर की प्रिंटिंग एजेंसी से जुड़ा है। जहां पेपर प्रिंट होता है वहीं से इन माफियों ने पेपर उठा लिया। फिर ये पेपर गया नासिक, महाराष्ट्र के एक बड़े कोचिंग नेटवर्क में। वहाँ एक आयुर्वेद BAMS का 3rd ईयर स्टूडेंट जो पार्ट टाइम करियर काउंसलर बना फिरता था, उसको नासिक पुलिस ने उठाया। उसने बच्चों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था, भाई पढ़ाई की टेंशन मत ले, बस ये पीडीएफ रट ले, तेरा सिलेक्शन पक्का। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। और रेट सुनोगे, गरीब का बच्चा कोचिंग की फीस भरने के लिए बाप की जमीन बेच देता है और इन माफियों ने एक एक कॉपी को 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए में बेचा। एक रात में इन गुंडों ने करोड़पति बनने का धंधा खोल लिया और हमारी हाईटेक सरकार सोती रह गई। भाई, ऐसे गद्दारों को तो बीच चौराहे पर उल्टा लटका कर फांसी देनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ पेपर नहीं बेचा, इन लोगों ने 23 लाख बच्चों का सपनों का कत्ल कर दिया। जब बात गले तक आ गई, चोरी पकड़ी गई, तो पर्दे के पीछे का खेल देखो। 12 मई 2026 को अचानक से एनटीए ने नोटिस निकल दिया कि नीट यूजी कैंसिल, नया एग्जाम 21 जून 2026 को होगा। अरे भाई, एक 18 साल का बच्चा 2 साल तक अपने कमरे में बंद होकर डिप्रेशन झेल कर एग्जाम देता है। जब एग्जाम अच्छा जाता है तो तुम बोलते हो कैंसिल, वापस पढ़ो। और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने 15 मई 2026 को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला? बड़ी बेशर्मी से बोले, हाँ हमसे गलती हो गई, ब्रीच इन कमांड चेन हुआ है। गलती हो गई? एक स्टूडेंट जब OMR सीट में एक गोला गलत भरता है तो तुम उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हो, और तुम्हारे सिस्टम से पेपर निकल कर 40 लाख में बिक गया तो बस गलती हो गई? कहाँ गया तुम्हारा राधा कृष्णन कमेटी के रूल्स? सब फेल। ये सरकार सिर्फ अमीरों और करप्शन के सामने झुकती है, गरीब के बच्चों के फ्यूचर से इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि गलती हो गई। अरे मंत्री जी, आपकी गलती की कीमत कौन चुका रहा है पता है? कोटा, सीकर और पटना में बैठे वो माँ बाप जो अपना पेट काट कर, खेत बेचकर अपने बच्चों को कोचिंग भेजते हैं। इनकी इस एक गलती ने देश भर में हजारों बच्चों को डिप्रेशन में धकेल दिया है। कई बच्चों ने तो रस्सी तक को गले लगा लिया। और उस बच्चे की मौत का जिम्मेवार कौन है? वो प्रिंटिंग प्रेस वाला, वो नासिक का माफिया, या ये आंधी, बहरी और भ्रष्ट एनटीए और सरकार? अब इस महा घोटाले का काम करने का तरीका समझो दोस्तों। पूरा देश सोच रहा था कि पेपर सेंटर से लिख हुआ होगा, लेकिन नहीं, सीबीआई और राजस्थान एसओजी की इन्वेस्टिगेशन में जो निकल कर आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले ही सीधा जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस से उड़ गया। मुझे एक बात बताओ, एनटीए का पेपर ऐसी वैसी जगह तो प्रिंट होता नहीं है। हाईली क्लासिफाइड, हाई सिक्योरिटी जोन होता है, वहाँ पर मोबाइल फोन, कैमरा सब बैन होता है। तो वहाँ से 410 क्वेश्चंस का पीडीएफ किसने स्कैन किया? बिना किसी अंदर के बड़े बाबू या किसी नेता की सेटिंग के एक पत्ता नहीं हिलती भाई। इन माफियों ने उस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर अपना आदमी प्लांट कर रखा था और उसके बाद पेपर सीधा भेजा गया। महाराष्ट्र नासिक में बैठे उस BAMS स्टूडेंट और उसके गैंग ने अपने VIP क्लाइंट्स, आमिर बाप के बच्चों को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किए। और चोरी देखो इनकी, इन्होंने एकदम से पेपर पब्लिक नहीं किया। पहले इनको 10 लाख से 40 लाख का एडवांस मिला। फिर एग्जाम से ठीक एक रात पहले 2 मई 2026 को इन अमीरजादों को एक होटल में जमा किया गया। वहां उनके फोन छीन लिए गए और उनको वही 120 क्वेश्चंस रात भर रटवाए गए। सुबह होते ही बच्चे एग्जाम सेंटर में गए और फाड़ दिया पेपर। वाह, गरीब का बच्चा NCERT पढ़ पढ़ के आंख फोड़ रहा है
और आमिर का बच्चा होटल में बैठकर गैस पेपर रट रहा है। यह है तुम्हारा नया भारत। दोस्तों, जब सिस्टम बिक चुका हो तो आम आदमी कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। जब एनटीए डीट बनकर बैठी थी तब देश भर के डॉक्टर्स आगे आए। 14 मई 2026 को अलग अलग डॉक्टर्स, बॉडीज और स्टूडेंट यूनियंस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी। उन्होंने साफ साफ डिमांड किया, एनटीए को डिसमेंटल, खत्म करो, एक इंडिपेंडेंट कमेटी से एग्जाम करवाओ। एनटीए कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। पिछली बार इन्होंने क्या नाटक किया था याद है? राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी, बड़ी बड़ी रिपोर्ट पेश की थी, अब एग्जाम टेम्पर प्रूफ होंगे। कहाँ गया वो टेम्पर प्रूफ सिस्टम? कहाँ गए वो जीपीएस ट्रैकर्स और एआई कैमरास? सब रद्दी के डब्बे में। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, जब सिस्टम चलाने वाले की नियत में ही कचड़ा हो तो लीक तो होगा ही मेरे भाई। और ये भारतीय जुमला पार्टी की सरकार क्लेम्स तो बड़े बड़े करती है डिजिटल इंडिया के, पर असलियत में इनका सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है, जिसको माफिया दिमाग की तरह खा रहे हैं। और अब सवाल इन बिकाऊ पत्रकारों से, कहाँ गए वो रात 9 बजे चिकने वाले एंकर्स? अब जब देश के 23 लाख बच्चों का फ्यूचर जल रहा है, तब किसी सुधीर या रूबिका ने प्राइम टाइम शो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं पूछा इन मंत्रियों से कि ये पेपर लीक इंडस्ट्री तुम्हारी नाक के नीचे कैसे चल रही है? क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर नहीं है दोस्तों, इनको ऑर्डर है सिर्फ वही मुद्दा उठाने का जिससे जनता आपस में लड़े, ताकि ऐसी सिस्टम की नाकामी पर कोई सवाल न पूछे। दोस्तों, इस देश का सिस्टम इतना सड़ चुका है कि नीट, यूपीएससी, एसएससी या रेलवे या कोई भी हो, सबके साथ सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। और अभी जो 21 जून को री एग्जाम होने वाला है, उसकी क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं होगा जब तक एनटीए बैन नहीं होती? और इन पेपर लीक माफियों की प्रॉपर्टी पर जब तक वही बुलडोजर नहीं चलता जो ये सरकार गरीबों पर चलाती है, तब तक इंसाफ नहीं होगा।